Hello students, I'm Chalu Sharma, your maths teacher, and today we're gonna start chapter 5, differentiability and continuity. It means अवकलनीयता तथा सांतत्यता. इसकी एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6. इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए. अगर फॉर्म x इक्वल टू वाई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो हम क्या करते हैं, इजीली हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं. बट अगर आपके पास इक्वेशन t की फॉर्म में आ जाती है या थीटा की फॉर्म में आ जाती है, x भी आपको एक वेरिएबल गिवन है, y भी आपको एक और वेरिएबल गिवन है, ठीक है, तो x और y के अदर भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आप उससे पैरामीटर समझ लेते हैं. इट मीन्स प्राचलक समझ लेते हैं. तो पैरामीटर्स जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किस टाइप से किया जाता है आज हम वही पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x इक्वल टू ए टी है बच्चों. अगर आप 2a का डिफरेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में, मैंने अभी बताया है जो प्राचलक होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो dx अपॉन dt 2a. तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. तो t का क्या होता है, 1 ही होता है डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में. तो ये आपके पास 2a आ जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास गिवन है y इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो y का तो हो जाएगा टी वाई बाई डी टी, ठीक है, और एक कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2t होता है. 2 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो एक पावर हम लेस करके लिखते हैं इसको, ठीक है. तो ये हमारे पास बन जाएगा 2at, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है. इसी तरह से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स. हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था हमें, ठीक है. अब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसे आएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी टी की फॉर्म बन रही है और डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म बन रही है. इट मीन्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा. डी टी से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही. तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी हमारे पास, 2a आई थी, और डी एक्स बाई डी टी की हमारे पास 2a आई थी. 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मीन्स t बचेगा और t ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. यानी कि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था और वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t आ जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें कहा है x इक्वल टू 2a टी स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी की पावर 4. तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे. तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो x का तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है, और 2a, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का करेंगे बच्चों क्या आता है डिफरेंशिएशन, 2t आता है. अभी मैंने आपको बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है nx की पावर n माइनस 1. उसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 8t बन जाएगा ये, तो 4at आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी. अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी. तो वो कैसे करेंगे, y इक्वल है हमारे पास ए टी की पावर 4, तो डी वाई अपॉन डी टी. ए कॉन्स्टेंट है, t की पावर 4 का करना है, 4 आगे आ जाएगा और एक पावर लेस करके हम लिख देंगे, तो 4at क्यूब आ जाएगा. तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 4at क्यूब. अब बच्चों हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म मैंने अभी बताई थी आपको, डी वाई बाई डी टी अपॉन में आपको करना है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है. तो इससे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी टी आपके पास कितना आया था स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी टी आपके पास 4at क्यूब आया था. डी एक्स बाई डी टी आपके पास 4at आया था. 4a से 4a कैंसिल, t से t क्यूब कैंसिल, तो टी स्क्वायर आ जाएगा और टी स्क्वायर ही आपका आंसर होगा, ठीक है. इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. इसमें कहा है x इक्वल टू a कोस थीटा. अब बच्चों थीटा वाला यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तो यानी कि जो वेरिएबल अदर आ रहा है वो थीटा है, यानी कि प्राचलक जो है वो थीटा है. तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x इक्वल टू स्टूडेंट्स हमें गिवन है a कोस थीटा, ठीक है. तो x के थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा. एक कांस्टेंट है. कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है,
तो ये आपके पास माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, y इक्वल टू बी कोस थीटा का करना है, ठीक है। तो y का तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसे ही कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास माइनस बी साइन थीटा आ जाएगा, ओके। लेकिन हमें dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा फाइंड नहीं करना था, हमें करना था dy बाई dx। तो बच्चों ये आप कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा करके और dx बाई डी थीटा करके। dy बाई डी थीटा आपके पास आ गया था माइनस बी साइन थीटा और dx बाई डी थीटा आ गया था आपके पास माइनस ए साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बाई ए आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे dx बाई डी बाई और फिर dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। तो यानी कि पहले जो हमारे पास टर्म देख लेते हैं, प्राचलक क्या है, थीटा है, तो डिफरेंशिएशन भी हमें थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा ये गिवन है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रह जाएगा, थीटा का 1 होता है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, साइन थीटा का कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए वन माइनस कोस थीटा, ये आपके पास dx बाई डी थीटा आ जाएगा। सिमिलरली आपको dy बाई डी थीटा भी फाइंड करना है, तो y आपके पास गिवन है ए वन प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स ए तो कांस्टेंट है, 1 जो है 1 भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये आपके पास माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। बच्चों आप सोच रहे होंगे ये भी तो कांस्टेंट है, इसका 0 क्यों नहीं हुआ, तो ये मल्टीपल में है, जो टर्म मल्टीपल में रहती है उसे बाहर ही रखते हैं, है ना, मल्टीपल में ही रखते हैं। लेकिन ये यहाँ पर 1 जो था वो प्लस में था कांस्टेंट, तो इसीलिए इसका यहाँ पर 0 हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालेंगे किस टाइप से, dy बाई डी थीटा अपोन में dx बाई डी थीटा करके। dy बाई डी थीटा स्टूडेंट्स आपको बता दिया था मैंने क्या आ रहा है, माइनस ए साइन थीटा आ रहा है, और dx बाई डी थीटा आपके पास ए वन माइनस कोस थीटा आ रहा है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर आप स्टूडेंट साइन थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 ये आता है। सिमिलरली अगर नीचे आप कोस थीटा का फॉर्मूला खोलें जिससे 1 कैंसिल हो जाए तो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन ये माइनस की मल्टीप्लाई होते ही वो क्या बन जाएगा, प्लस। ऊपर लिख देती हूँ मैं, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। जब आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही हमने यहाँ पर किया है, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। -1 से कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचेगी वैल्यू, आपके पास बचेगी माइनस कोस थीटा बाई 2 और नीचे से साइन थीटा बाई 2 and which is equal to minus cot theta by 2, and it is exactly your dy by dx. So it is your answer. I hope it's clear. So let's start next question, which is question number 8. In this question we have to given x equal to a cos t plus log tan t by 2 ये गिवन है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो dx बाई, बच्चों t आ रहा है, t यानी कि प्राचलक t है तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। a जो है वो मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म है, उसे मल्टीपल में ही रखेंगे। कोस t का स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस साइन t होता है। अब आप ध्यान से देखना, log tan t बाई 2 को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
तो लोग ये जो tan t/2 है, आप इसे x सपोज कर लीजिए कि ये x है, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है ना। लेकिन x की वैल्यू तो आपकी tan t/2 है, यानी कि x के प्लेस पे बच्चों आपको क्या रखना है, इसके प्लेस पे आपको रखना है tan t/2, यानी कि log tan t/2 का आ जाएगा 1/tan t/2। और जो एग्जैक्टली ये x नहीं था, इसको हमने सपोज किया था x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम अगेन करेंगे t के रेस्पेक्ट में tan t/2 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम tan t/2 का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, ये हमारे पास टर्म थी d/dt tan t/2, तो t/2 tan t/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम अगेन, तो क्या आएगा बच्चों, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो सपोज इट इज़ थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा के प्लेस पे एग्जैक्टली t/2 था, है ना। और जो ये, क्योंकि ये थीटा है ना, और थीटा के प्लेस पे t/2 लिखा है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से होता है जो हम सपोज करते हैं, तो t/2 का करना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू है 1/2 वो कांस्टेंट है ना। लास्ट वाले में जो वैल्यू है t/2 वो कांस्टेंट है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन t के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वो 1 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि sec स्क्वायर t/2 अपॉन tan t/2 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें sec स्क्वायर t/2 को लिखेंगे आप 1/cos स्क्वायर t/2, इस 2 को आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो tan t/2 है, क्योंकि ये अपॉन में है स्टूडेंट्स, अपॉन में है ना, तो 1/10 किसके इक्वल होता है, कोट के, है ना। और कोट को आप क्या लिखते हैं, कोट को आप लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि है t/2, तो कोस t/2 अपॉन साइन t/2, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी एक टर्म से एक टर्म कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि आपके पास बचेगा 1/2 साइन t/2 एंड कोस t/2, ये बचेगा। अभी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और थीटा के प्लेस पे है t/2, तो इट मीन्स t/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/sin t, और साइन t किसके इक्वल होता है, 1/sin t होता है कोसेक टी के इक्वल, तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एग्जैक्टली कोसेक टी। लेकिन हमें ये चेंज नहीं करना है, क्योंकि इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेस में 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन की साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर टी 1 की 1 में 1 अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर टी के अपॉन साइन टी नीचे है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी dx/dt की आई है, अभी आपने dy/dt फाइंड नहीं किया है, तो वो भी आप करेंगे, y = a sin t है ना। तो sin t का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो sin t का आ जाता है cos t। ठीक है, तो यानी कि हमें दोनों ही चीज़ें मिल गई हैं, जो कि हमें dy/dx के लिए चाहिए, dy/dx के लिए हमें चाहिए dy/dt अपॉन में dx/dt, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। dy/dt की वैल्यू है हमारे पास a cos t, dx/dt की है a cos स्क्वायर t बाई साइन t, साइन ऊपर चला जाएगा, a cos से a cos कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो यानी कि साइन t अपॉन a cos नीचे बच रहा था cos t, साइन t अपॉन cos t होता है tan t, यानी कि ये आपके पास tan t आ जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है यदि x = अंडर रूट में a साइन इनवर्स t और y = आपको गिवन है अंडर रूट में a कोस इनवर्स t,
तो आपको शो करना है, तो यानी कि आपको शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि माइनस वाई बाई एक्स आपको शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। x इक्वल टू अंडर रूट में है a साइन इनवर्स t और y इक्वल टू a कोस इनवर्स t, तो इसमें t जो है वो प्राचलक है ना, पैरामीटर है। तो जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेंगे। तो जो आप एक बात नोटिस कीजिए, a की पावर भी गिवन है और यहाँ पर भी ये a की पावर गिवन है। अगर ये मल्टीपल में होते तो a की पावर ऐड हो जाती है, यानी कि जो भी अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर सेट हो जाती है। अब ये साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी बन रहा है ना, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ये पहले आप प्रतिलोम फलन में पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे आप इसको डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ये और इजी हो जाएगा। आपको एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की टर्म पुट कर दी आपने, वाई की कर दी। अब बिकॉज एक ही ब्रैकेट है, एक ही स्क्वायर रूट है, तो एक ही पावर्स ऐड हो जाएंगी, साइन इनवर्स टी और प्लस में कोस इनवर्स टी। और अभी मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है प्रतिलोम फलन से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो यानी कि एक्स वाई आपके पास आ जाएगा अंडर रूट e की पावर पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, तो आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अंडर रूट पाई ए की पावर पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसमें तो t है ही नहीं, है ना। और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर x भी नहीं है, तो इसीलिए ये टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ एक्स वाई का। एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड रूल अप्लाई करना होगा, है ना, चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं चेन रूल के बारे में। तो फर्स्ट और सेकेंड हम इसको सपोज करके करेंगे। तो अगर हम सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं, तो एक्स को हमने एज इट इज़ रख के डिफरेंशिएशन कर दिया वाई का। फिर प्लस वाई को एज इट इज़ रख के डिफरेंशिएशन करेंगे आप एक्स का, ठीक है। और इक्वल टू में ये वाली का तो 0 हो ही गया है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास टर्म क्या बनेगी, वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस फिर x का आप x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा पूरा, तो ये आपके पास सिर्फ y बचेगा इक्वल टू 0। इस y को जब आप नेक्स्ट साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, यानी कि आपके पास टर्म बन जाएगी x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, x डी वाई बाई डी एक्स है, ये प्लस वाले टर्म उधर माइनस में जाएगी, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में अपॉन में चली जाएगी। और यही हमें शो करना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हैंस प्रूव्ड। जो टर्म हम बाद में शो कर देते हैं उसे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको डिफरेंशिएशन अलग अलग करके भी कर सकते हैं टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन इससे इजी हो जाता है, तो आप इसी मेथड से करना। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।